आज की कहानी एक गांव के ऊपर है और एक सांप और गांव के निवासियों के प्रति समर्पित है। तो एक गांव की बात करते हैं जहां पर एक सांप रहा करता था। गांव के सारे लोगों को डरा कर रखता था। तो एक दिन सारे गांव के लोग एक बाबा जी जो रहा करते थे गांव के बाहर, तो उनसे मिलने गांव के सारे लोग गए कि कहीं भी कोई काम करने जाता गांव से बाहर या गांव में तो ये सांप सभी लोगों को परेशान करता है अपने बल से, और अपनी जितनी भी अंदर की शक्तियाँ उनसे डराता है लोगों को। तो बाबा जी ने कहा, और बाबा जी की बात सभी लोग मानते थे। जब वो बाबा जी गांव के बाहर रहा करते थे, वो काफ़ी विद्वान मान दिखाई पड़ते थे। तो एक दिन जब सांप को बुलाया गया और बाबा जी को भी बुलाया गया, गांव के सारे लोग एकत्र हुए, तो वहाँ पर सर्प से कहा गया, बाबा जी की बात है सारे लोग मानते थे और उस सांप को भी माननी पड़ी। तो बाबा जी ने कहा कि आपकी शिकायत आ रही है। सांप से कहा कि आप गांव के लोगों को डराते हो, फुसकार के भगाते हो, ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो सांप बाबा जी की बात मान गया और कहने लगा, यदि आपकी आज्ञा है तो ठीक है, आज से मैं इनको डराना बंद कर दूंगा। तो सांप ने जैसे ही गांव वालों को, गांव के लोगों को डराना बंद किया, फुसकारना बंद किया, अगले दिन से ही सांप को उसका रिजल्ट दिखने लगा। सांप के पास जब भी लोग जाते, उससे कई प्रकार की छेड़छानी करते, लेकिन सांप फिर भी शांत रहता, कुछ न करता। एक दिन सांप को बच्चे खेल खेल में उठा के फेंकते, फिर भी सांप कुछ न करता। ऐसा चलता रहा। एक बार जंगल लकड़ी लेने गए गांव के कुछ लोग, तो वहाँ पर उनको रस्सी दिखाई नहीं पड़ रही थी कहीं, न कि सांप किस काम आएगा हमारे, चलो इसका ही उपयोग करते। तो उनने लकड़ी का गट्ठा बनाया, सांप को बांध के वो घर तक ले आए, वो घर में पटक दी लकड़ी। सांप हो गया खून से लथपथ, तो कराहने लगा और बाबा जी के पास रेंगते रेंगते पहुंचा कि बाबा जी आपने कहा था कि गांव के लोगों को डराना मत, और देखो आज मेरी हालत क्या हो गई है। गांव वालों ने मुझे नचाया, कुदाया, और तो और मेरी रस्सी भी बना दी। तो बाबा जी ने कहा, मैंने हमेशा के लिए वो हर प्रकार से शांत रहने के लिए थोड़ी कहा था। मैंने ये कहा था कि अपने समय समय पर टेलर दिखाना ज़रूरी है। उसी प्रकार हम और आप हैं, हर समय शांति अच्छी नहीं होती। कभी कभी बीच बीच में लोगों को ये जताना ज़रूरी है कि आप में भी कुछ ताकत है, आप में भी कुछ क्षमता है, आप भी कुछ कर सकते हैं। सांप की तरह सीधे ना बने, अपने अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको जागृत करते रहें समय समय पर, टाइम टाइम पर।